करण ने शेयर की ये स्टोरी हमें, तो चले सुनते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। करण एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो नए प्रोजेक्ट के लिए बेंगलोर शिफ्ट हुआ था। शहर नया था और बजट कम था, इसलिए उसने एक सस्ता सा फ्लैट किराए पर लिया। फ्लैट के ओनर ने बताया वहाँ एक पहले से ही लड़का रहता है जिसका नाम समीर है। करण जब पहली बार फ्लैट में गया तो पूरे घर में एक अजीब सी ठंडक और सीलन की बदबू थी। समीर अपने कमरे में था। उसने हल्का सा दरवाजा खोला और करण को अंदर आने का इशारा किया। समीर बहुत कम बोलता था और हमेशा पुराना एक काला हेडफोन अपने कान में लगाए रखता था। अब करण तो नया नया आया था, इसलिए उसे मन नहीं लग रहा था। नया नया आया इसलिए। करण ने हॉल को देखा। हॉल में एक सोफा कम बेड दिखाई दिया गया क्योंकि दोनों कमरे भरे हुए लग रहे थे। पहली रात जब करण सोया तो उसे महसूस हुआ कि किचन में कोई तो है जो कि बर्तन धो रहा है। उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने जब उठकर देखा तो वहाँ समीर खड़ा था, लेकिन उसकी पीठ करण की तरफ थी। करण ने पूछा, समीर भाई, इतनी रात को क्या काम? पर कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन करण ऑफिस से आ रहा था। उसने अपने बालकनी की तरफ देखा तो समीर नीचे सड़क को घूर रहा है। उसे थोड़ा अजीब लगा कि करण ऐसे क्यों घूर रहा है सड़क को। समीर सड़क को ऐसे देख रहा था जैसे कोई उसका इंतज़ार कर रहा हो या वो किसी का इंतज़ार कर रहा हो। और करण ने ये भी नोटिस किया कि समीर कभी खाना नहीं खाता था, बस पानी पीता रहता था। ये करण की तीसरी रात थी। करण की नींद अचानक खुली तो उसने देखा कि सोफे के कोने पर कोई बैठा है, मगर वो समीर था। वो बिना पलक झपकाए करण को देख रहा था और धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था, जैसे कोई से मैनिपुलेट कर रहा हो किसी को, वैसे वो मुस्कुरा रहा था। फिर करण ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ समीर, कुछ चाहिए क्या? और समीर ने बस इतना कहा, इस घर की दीवारें बहुत गहरी है, संभल कर रहना। करण को लगा शायद समीर की मानसिक हालत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए उसने इग्नोर किया। अब थी चौथी रात। चौथी रात को तो हद हो गई जब करण ने देखा कि समीर हवा में बातें कर रहा था। वो किचन के कोने में खड़ा होकर किसी से झगड़ रहा था, जबकि वहाँ कोई था ही नहीं। करण को थोड़ा डरावना सा फील हो गया। अगले दिन करण ने बिल्डिंग के जो गार्ड नहीं खड़ा होता नीचे, उनसे पूछा कि समीर के बारे में। ऐसा पूछने लगा कि ये समीर ये अजीब क्यों, ये आप इसे जानते हो ना, तो ये अजीब क्यों बर्ताव करता है, ऐसा पूछा। फिर गार्ड ने करण को बड़े अजीब तरीके से देखा और पूछा, कौन समीर? करण ने कहा, वही जो फ्लैट नंबर 402 में मेरे साथ रहता है। गार्ड के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसने कहा, साहब, वो फ्लैट तो 2 साल से बंद है। करण ने हंसकर कहा, मजाक मत करो, मैं रोज उसके साथ ही बैठता हूँ। फिर गार्ड ने रजिस्टर दिखाया जिसमें 402 नंबर का कमरा आगे लॉक्ड लिखा हुआ था, वो लॉक था 2 साल से। फिर करण डर के भागते हुए अपने फ्लैट की तरफ गया। जोर जोर से समीर नाम पुकारा। पूरा फ्लैट खाली था। सोफे पर धूल जमी हुई थी। वह कोई महीनों से सोया ही नहीं था उस बेड पर या उस सोफे पर बोलो। लेकिन फिर किचन में वही बर्तन गिरने की आवाज आने लगी। करण जब किचन में गया तो वहाँ काला हेडफोन जमी रखा था और फिर अचानक पीछे से आवाज आई, तुम्हें लगता है मैं चला गया? करण ने पलट कर देखा तो समीर का चेहरा अब बदल चुका था। वो बिल्कुल सफेद था। फिर समीर पास आया और उसने करण का हाथ ऐसे जकड़ के पकड़ा और करण को ऐसा लगा कि उसने उसको बर्फ ने पकड़ लिया। ऐसा हाथ उसका ठंडा था। करण ने अपना हाथ ऐसे खींचते हुए ऐसे फ्लैट की दूसरी तरफ भागा जिससे एग्जिट डोर था और लिफ्ट की तरफ गया। लिफ्ट भी पता नहीं कैसे काम नहीं कर रही थी। उसने सीढ़ी से उतरना चालू किया, मगर उसे लग रहा था कि उसके पीछे कोई आ रहा है ऐसे दौड़ के। उसने और तेज भागना चालू किया नीचे। फिर वो फाइनली नीचे आ गया और उसने नीचे पहुंचकर ऑनर को कॉल किया और चिल्लाकर बताया कि ये सब क्या था। ऑनर ने ठंडी आवाज में कहा, करण, मैंने तो तुम्हें कोई रूममेट नहीं बताया था, सिर्फ मैंने ये कहा था कि तुम्हें फ्लैट तो खाली है, तुम अकेले रहने वहाँ जाओगे। करण के तो होश ही उड़ गए।
उसने पूछा तो फिर मेरे साथ कौन रह रहा था। ऑनर ने बताया कि वहाँ पर 2 साल पहले एक लड़का आया था जिसने हेडफोन लगाकर खुदकुशी कर ली थी। करण ने अपना सारा सामान वही छोड़ दिया और कभी उस बिल्डिंग के आसपास भी नहीं भटका। कुछ दिन बाद करण अपना फोन ऐसे ही देख रहा था। उसको एक सेल्फी मिली जो कि उस फ्लैट में ली थी उसने। सेल्फी में करण अकेला था, लेकिन उसने पीछे वाले शीशे में खड़ा समीर दिखा रहा था। सेल्फी करण ने अकेली थी, लेकिन उसके पीछे वाले शीशे में समीर खड़ा दिख रहा था ऐसे खड़ा हुआ। तो दोस्तों ये स्टोरी यही खत्म होती है। तो आपको कोई स्टोरी शेयर करनी है तो मेरे जीमेल पे शेयर करना, मैं वहाँ पर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट पिन में। थैंक यू।